सवाल ये क्या हम प्राकृतिक आपदा को भी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिहाज से देखेंगे? ये जो मिसिंग लिंक का मीम है, क्योंकि इसको कहा ही जा रहा है पुणे मुंबई मिसिंग लिंक, यानी अगर ये बन जाए तो कितने बहुत लंबा समय बच जाता है, जो 1.5-2 घंटे से ज्यादा लगता है वो आधे घंटे पहुंच जाते हैं। सवाल यही है कि क्या इस तरह की परियोजनाओं पर जब हम बात करते हैं, और ये कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जगह, कहीं भी अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ है गवर्नमेंट फंड इसलिए भी नाराज है सर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो जो पर्यावरणवादी लोग हैं, जो इसके एक्सपर्ट, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, आने वाले में ये भूस्खलन यहाँ पर होना तय है बारिश में। जिस तरीके से पुणे बम्बई और मुंबई में बारिश होती है, नवी मुंबई में, तो ये प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं करेगा। इसको उन्होंने दूसरा रास्ता बताया था, वो सरकार ने माना नहीं। तो अब विपक्ष मतलब विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है कि भाई आप लोगों को पैसा बनाना था, इसलिए आप लोगों की जानकार लोगों की बात नहीं मानी है और उसी प्रोजेक्ट पे आप बढ़े, और इसलिए इतना बड़ा पब्लिक मनी इस्तेमाल हुआ किसी भी वजह से। अगर वहां कोई डैमेज हुआ है तो भाई उसकी जांच तो होगी। नहीं, जांच हो सकती है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, आप बांद्रा वर्ली सीलिंग जब बना, या अभी जो देवेंद्र फडणवीस ने जो अटल सेतु बनाया है, या जो कोस्टल रोड बन रही है, या जो समुद्र के अंदर टनल बनी है जो मरीन ड्राइव से वर्ली को जोड़ती है, तो ये कमाल के काम हुए। और इसकी जो आलोचना हो रही है वो दूसरी तरफ आलोचना वाजिब है ये सर? नहीं, आलोचना 200% वाजिब है। और इसको एक तो मतलब मैं तो बहुत ही गंभीर आपत्तिजनक मानता हूँ देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा के पटल पर इस तरह की बात करना, इस तरह से बोलना, वो अलग है। लेकिन वो इशू को मैं छोड़ रहा हूँ। इशू है कि जब आप ये बात करते हो, ये एक्सक्यूज़ देते हो कि नहीं वो वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन सब चीज़ों को ही तो ध्यान में रखकर बनाते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? लैंडस्लाइड होगी, ये तो वो कोई नई चीज़ थोड़ी हो रही है। वहाँ पर उस पूरे प्रोजेक्ट को जो जानता है, उस पूरे इलाके को जानता है, और इलाके को जानना मेरा और आपका जानना इंपॉर्टेंट नहीं। जो साइंटिफिक रीजन्स बनाए गए होंगे, जो इंजीनियर्स ने डिजाइन किया होगा, उसमें ये सारी संभावनाएं वहाँ पर दिखाई देती है। और ये केवल करप्शन का मामला है। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि भाई ये मामला एक्चुअली क्या है, वो डायरेक्ट खुद को उससे जोड़ते हैं, इसलिए वो इस पर नाराज हैं। आप उसको मुख्यमंत्री के तौर पर कहें कि इसके पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। अभी एक और कल की घटना मैं देख रहा हूँ, आज खबर देखी थी किसी अखबार में, मध्य प्रदेश की है, कि वो शंकराचार्य जी की एक बड़ी मूर्ति को जिस पिलर पर रखा गया है, उसके वेट को जो बनाया गया था, उस वेट से वो पूरा टेढ़ा हो गया। उज्जैन में कहीं? हाँ, वही मध्य प्रदेश की बात है। तो अब ये कहना कि नहीं, वो खैर इससे तो कोई सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री पीछे नहीं भाग सकता। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो भाई जांच वांच तो होगी। बाकी उनका गुस्सा जो था इस तरीके से वो निकला है विधानसभा के अंदर, ये भी ठीक नहीं कर रहा। देवेंद्र कभी करते नहीं है सब उनका व्यवहार। इसलिए तो मैंने कहा, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। भाषा तो किसी स्थिति में ठीक नहीं है।